हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का तीसरा सवाल x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। पहले हम सवाल उतारेंगे x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे कि x की x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो गया x स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लाई बन के साथ हुई तब क्या हुआ x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई माइनस 2x माइनस 2 की बन के साथ मल्टीप्लाई हुई तब 2 हो गया। अब इसी तरीके से इधर हुई x की x के साथ हुई तब x स्क्वायर, x की 3 के साथ हुई मल्टीप्लाई तब प्लस 3x माइनस 1 की x के साथ हुई माइनस x माइनस 1 की 3 के साथ हुई तब क्या हो गया माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x कितना बचा माइनस x माइनस 2x प्लस x कितना बचा माइनस x माइनस 2। अब इसी तरीके से इधर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x कितना बचा प्लस का 2x माइनस 3। अब ये वाले जो टर्म है बराबर के इधर ले आओ इनको, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इधर ले आए तब क्या हुआ कि प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस में सिंबल चेंज हो गए, माइनस x स्क्वायर हो गया प्लस 2x था माइनस 2x हो गया, माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया, बराबर क्या बचा 0 बचा। अब x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, क्या माइनस x माइनस 2x कितना हो गया माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बचा प्लस का 1 बराबर 0 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है कि मालूम, द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिनकी घात 2 द्विघात समीकरण कहलाते हैं और इसमें घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का चौथा सवाल x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। अब हम इस सवाल को हल करेंगे, x की मल्टीप्लाई 2x के साथ जब करेंगे तब क्या होगा कि x की 2x के साथ जब मल्टीप्लाई हुई तब क्या हो गया 2x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तब 2x स्क्वायर हो गया। अब x की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई 1 के साथ हुई तब क्या हो गया प्लस का x। अब इसी तरीके से माइनस 3 की 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो गई 3 की 2 के साथ हुई तब क्या हो गया 6x माइनस 3 की 1 के साथ हुई तो माइनस 3 बराबर। अब x की मल्टीप्लाई x के साथ हुई तब x स्क्वायर हो गया, फिर दूसरी बार x की 5 के साथ हुई मल्टीप्लाई तब 5x हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x कितना बचा माइनस का 5x माइनस 3। अब x स्क्वायर प्लस 5x है, इसको बराबर के इधर लाओगे तब क्या हो जाएगा माइनस वाले प्लस प्लस वाले माइनस, तब ये तो माइनस x स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस हो गया माइनस 5x, इधर क्या बचा 0। अब 2x स्क्वायर प्लस का माइनस x स्क्वायर कितना बचा प्लस का x स्क्वायर माइनस के 5x कितने हो गए माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण है। देखो ये तो मालूम देखने से ही लग रहा है कि इसकी घात 2 है, द्विघात समीकरण कहलाते हैं जिनकी घात 2 वे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का पांचवा सवाल 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। अब हम इस सवाल को हल करेंगे जैसे पहले वाले सवाल हल किए ठीक वैसे ही इनको भी करना है। 2x की x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तब क्या हो गया कि 2x स्क्वायर। अब 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई माइनस 3 के साथ हुई, 2 की जब 3 के साथ हुई तब कितना हो गया 6x। अब माइनस 1 की x के साथ हुई तब माइनस x हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3। अब इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की x के साथ हुई तब कितना हो गया x स्क्वायर, पहले x की x के साथ हुई, अब x की 1 के साथ हुई तब कितना हो गया माइनस x। अब 5 की प्लस लिख लो ये वाला, 5 की x के साथ हुई तब कितना हो गया 5x। अब 5 की के साथ हुई माइनस 1 के साथ तब माइनस 5। अब 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस x कितना हो गया माइनस के 7x
प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x कितना बचा प्लस का 4x माइनस 5। अब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इधर वाली टर्म में इनको सबको बराबर की इस तरफ ले आओ, तब प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, ये प्लस का था तब क्या का हो गया माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बच्चा एक्स स्क्वायर, माइनस के 7x माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 11x प्लस के 5 प्लस के 3 कितने हो गए प्लस के 8 बराबर 0। अब ये क्या है कि अतः या द्विघात समीकरण है, ये नीचे लिख दो कि अतः या द्विघात समीकरण है। इन सवालों में हमें क्या करना है कि ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये क्या है कि द्विघात समीकरण है। ये क्यों है, क्योंकि इसकी घात 2 है, अतः या द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। वे समीकरण है जिनकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का छठा सवाल। छठा सवाल देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले इस सवाल को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब इधर क्या होगा, इधर x माइनस 2 है इसका होल ऑफ स्क्वायर, इधर क्या लगना है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले इसको a प्लस बी नहीं, इधर a माइनस बी का लगेगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से इसमें क्या है कि a की जगह पर x और b की जगह पर 2 है, इसी तरीके से ये खुल जाएगा। अब a की जगह पर क्या है x, तब x का होल ऑफ स्क्वायर इधर लगा दो, प्लस b की जगह पर 2 का लगा दो, माइनस 2 ये सूत्र वाले लिख लिए, और a की जगह पर x और b की जगह पर 2। इसी तरीके से हमें इधर लिखना है, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर उस तरीके से हमें खोलना है। तब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 2 है, माइनस 2 फार्मूला वाले और x गुणा 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तब 4x हो गया। अब इन सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, अब 3x और 4x कितने हो गए 7x माइनस 3 बचा, माइनस के 4 प्लस का 1 कितने बचे माइनस के 3 बराबर 0। ये क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दो अतः या द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है कि इसकी घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिनकी घात 2 द्विघात समीकरण कहलाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 का 7वां सवाल, x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सवाल उतारेंगे, x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या करना है कि हमें मालूम a प्लस बी की घात 3 का पहले सूत्र खुलेगा, a प्लस बी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। a प्लस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ब्रैकेट a प्लस b। इसी तरीके से इसे खोलना है। पहले क्या हो गया कि x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस हो गया 3, अब 3 गुणा
ए की जगह पर क्या है कि एक्स है, बी की जगह पर 2 है और ब्रैकेट एक्स प्लस 2। अब ये वाले जो टर्म है इधर वाले इनको सेम इसी तरीके से उतार लो, ये 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की घात 3 प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 3 का अर्थ क्या है कि 2 की घात 3 जब हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने हो गए 8, प्लस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 6x हो गए, x प्लस 2 बराबर, अब 2x की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुई कितने हो गए 2x की पावर 3, 2x की 1 के साथ हुई तब कितने हो गए -2x। अब ये वाले जो टर्म है उधर वाले इनको इधर ले आओ, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स के साथ होगी तब कितने हो गए 6x स्क्वायर प्लस 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 12x बराबर, इधर ले आओ बराबर, प्लस वाले माइनस बराबर के इधर लाओगे, प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस, -2x की घात 3 प्लस 2x बराबर इधर क्या बचा 0 बचा, प्लस का x की घात 3 प्लस x की घात 3 -2x की घात 3 कितना बचा -x की घात 3, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है इधर। अब क्या देखेंगे इसके बाद पावर 3 थी, अब इसके बाद क्या आया स्क्वायर आया, 3 के बाद 2 आएगा प्लस 6x स्क्वायर, अब इसके बाद x आएगा केवल 3 2, अब 1 आएगा, अब इधर के कितने 12x उधर 2x कितने हो गए प्लस के 14x हो गए, ये वाले जुड़ गए। अब कितना बचा +8 बराबर 0। अब ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इसकी जो अधिकतम पावर है वो कितनी है 3 है, इसलिए लिख दो नीचे कि अतः या द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मालूम इसकी जो अधिकतम पावर है 2 नहीं है, इसलिए अधिकतम पावर कितनी है 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 4.1 का 8वां सवाल, x की घात 3 - 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। अब इस सवाल को देखेंगे, पहले लिख लो हल, अब आगे सवाल हम स्टार्ट करेंगे। पहले x की घात 3 - 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब इधर क्या होगा, इधर मानो पहले वाले जो सवाल लगाए थे उनमें देखा था कि सूत्र लगेगा, अब इधर कितना लगेगा, काय का सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 3, a माइनस बी की घात 3, a माइनस बी की घात 3 का सूत्र कितना होता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3, एक नहीं प्लस नहीं माइनस, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये सूत्र होता है माइनस बी की घात 3 का। तब इसी तरीके से इस सवाल को देखो, x स्क्वायर x की घात 3 हो गई माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3 माइनस 3 गुणे x गुणे 2, अब x माइनस 2, इसी तरीके से हो गया, इसे बड़ा थोड़ा लिखो थोड़ा। अब x की घात 3 इसे माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको सेम उसी तरीके से लिख लिया। अब बराबर x की घात 3 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 6x ब्रैकेट x माइनस 2, इसी तरीके से। अब x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x की x के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 6 की 2 के साथ 12x माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये वाले जो टर्म है इनको सबको इधर ले आओ बराबर की इस तरफ,
एक्स की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स की घात 3। अब माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, अब ये प्लस था तब माइनस हो गया, माइनस 8 इधर के काय के हो गए प्लस के 8 प्लस के 6x² माइनस के 12x। अब इधर क्या बचा, ये वाले जितने भी टर्म थे हम इधर ले आए बराबर के, उधर क्या बचा 0 बचा। अब x की घात 3 प्लस का, x की घात 3 माइनस का, कैंसिल हो गया। माइनस 4x² प्लस 6x² कितना बचा 2x², इधर कितना बचा 2x²। अब इधर माइनस के 12x माइनस के 12x माइनस x कितना हो गया माइनस के 13x माइनस के 13x। अब प्लस की 8 प्लस का 1 कितना हो गया 9 बराबर 0। अब बराबर 0। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए नीचे लिख दो अतः या द्विघात समीकरण है, अतः या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। इसे इस तरीके से पहले हटाओ, हाँ अब सही है। 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 होता है, द्विघात समीकरण है। ठीक, हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1 का नवा सवाल x² माइनस 2x माइनस √x माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसकी घात 2 है या नहीं है। अब इसमें पहले ही हमको दिखाई पड़ रहा है कि मालूम x की जो घात है 2 है, तब मालूम ये कुछ बच्चे जल्दबाजी में कह देते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं इसकी आगे हम जाँच कर रहे हैं। पहले सवाल को नोट करो, x² माइनस 2x माइनस √x माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें क्या देखना है, अब नाउ कि जो अंडर रूट इधर क्या है कि x की घात 2 है, इधर मालूम जो x की घात है कितनी है 1 है, इधर कितनी है, इधर जो मालूम x की घात है, इधर x की घात 1/2 या इसे अंडर रूट x भी लिख सकते हैं। ये मालूम क्या है कि पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, x की घात है जो पूर्णांक नहीं है, इसलिए मालूम इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके के अगर सवाल आ जाएं कि मालूम 2x लिखा हो फिर अंडर रूट लिखा हो x या कुछ भी लिखा हो, तब क्या लिखना है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, फिर ये मत कहना कि द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि मालूम ये अंडर रूट x लगा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1 का 10वां सवाल, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3x प्लस 1/x प्लस 4। फिर सवाल चेक कर लेते हैं कि सवाल सही है या गलत। अरे ये मिस्टेक है, इधर वाला इतना है। ठीक, अब आगे देखिएगा कि x प्लस 1/x, ये मालूम क्या बना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे इस तरीके से अभी तक हम खोल रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही सूत्र इधर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x, ये इतना हो गया कंप्लीट। अब आगे देखो 3, अब 3 की x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तब क्या हो गया कि 3x हो गया। अरे इधर ये से लिखो, अब सही है। अब 3 की x के साथ मल्टीप्लाई हुई 3x हो गया, प्लस 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई 3/x प्लस 4,
क्योंकि मालूम ये जो 3 है वो केवल इसके साथ रहेगा, इसके साथ, ये जो 4 है वो अलग है। अब इसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस इधर x से x कैंसिल हो गया, प्लस 2 बचा, केवल प्लस 2 केवल बचा इधर, बराबर इधर कितना बचा 3x प्लस 3/x प्लस 4 हो गया। अब इधर x स्क्वायर, अब इधर x² हो गया, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर, पहले इधर इसे इस तरीके से कर लो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ होगी, तब कितना हो जाएगा x⁴ प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पहले इसके साथ हुई, अब किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, प्लस 2x² और बट्टे में x² बराबर। अब इसी तरीके से x की पहले किसके साथ होगी, 3x के साथ, कितना हो गया 3x² प्लस 3 प्लस अब किसके साथ हुई, इसके साथ 4x हो गया। अब इधर कितना बचा, x बचा। अब इसी तरीके से अब इधर x² है, इधर x है, इससे x से 1 कैंसिल कर दो, तब कितना बचा x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² बटे x। अब इधर कितना बचा 3x² प्लस 3 प्लस 4x बटे 1। अब केवल 1 ही तो बचा, केवल जब कुछ नहीं बचता तब केवल 1 बचता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तब इसकी 1 की इसके साथ हुई, तब सेम वही रहा, x⁴ प्लस 1 प्लस 2x²। अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, x की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई 3x² के साथ 3x² प्लस 3 प्लस 4x, तब कितना हो गया x² नहीं x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² बराबर क्या हो गया कि अब x की 3x के साथ हुई, तब कितना हो गया 3x³ प्लस 3x प्लस 4x²। अब इस सवाल को साइड में इधर लिख देते हैं, इधर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। चलो देखते हैं। अब x⁴ ये वाले जो टर्म है इसे नोट करो, x⁴ प्लस 1 प्लस 2x²। अब ये वाले जो टर्म है इनको इधर बराबर के एक तरफ उधर ले जाओ, तब क्या हो गया कि प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, माइनस के 3x⁴ माइनस के 3x माइनस के 4x²। इधर क्या बचा 0 बचा। अब x⁴, अब x⁴ पहले लिखेंगे x⁴, अब इसके बाद माइनस 3x⁴, अब इसके बाद उससे कम लिखेंगे, पहले इसे लिख लिया, अब किसे लिखेंगे माइनस 3x⁴। अब इधर क्या होगा कि माइनस के 4x² प्लस के 2x², कितने बचे माइनस के 2x²। इसको और इसको जब हमने इससे इसको घटाया, अब इधर क्या बचा माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या द्विघात समीकरण है? ये नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी जो अधिकतम पावर है, अधिकतम घात है, वो कितनी है 4 है। इसलिए लिख दो कि अतः या द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी जो अधिकतम पावर है, अधिकतम घात है, वो 2 नहीं है। इसकी अधिकतम घात कितनी है 4 है, इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है।